Dear student, I am Tehseen Akhtar, TSN initial. I am a faculty of physics in resonance in medical department. This is our question paper of NEET 2023. We are discussing first 10 question of this paper. Okay, this is first question. In this question, a series LCR circuit जिसमें कि आपको इंडक्टेंस गिवन है दैट इज इक्वल टू 10 मिली हेनरी और आपको कैपेसिटेंस गिवन है दैट इज इक्वल टू 1 माइक्रोफेरेड और आपको रेसिस्टेंस गिवन है। जो आपसे पूछा गया है वो ये है कि फ्रीक्वेंसी एट विच रेजोनेंस अकर्स। तो रेजोनेंस जिस पर आपका अकर्स होगा दैट इज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, उसको आप बोलते हैं और दैट इज गिवन एज, अगर आप लिखते हैं कि ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC तो ओमेगा को आप लिखते हैं 2πf, तो फ्रीक्वेंसी आपका हो जाएगा 1/2π√LC। ओके, सिंपली पुट द वैल्यूज वट एवर गिवन टू यू। तो 1/2π√L का वैल्यू आपके पास 10 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ और C का वैल्यू आपके पास 1 × 10⁻⁶। ये -9 हो गया, -9 मल्टीप्लाई बाई 10 -8 ऊपर जाएगी वैल्यूज़, तो 10⁻⁴ और ये आपका 2π हो जाएगा। आप इसको लिखते हैं 10/2π, इसको आप लिख सकते हैं किलोहर्ट्ज़ में और इस वैल्यू को जब आप कैलकुलेट करेंगे दैट विल कम आउट टू बी 1.59। ठीक है, जैसे क्वेश्चन, तो इसका आंसर आपका होगा थर्ड। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका सर्किट थ्योरी का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में आपको ये सर्किट गिवन है और सिंपली आपसे पूछा गया है कि करंट कितना होगा और इसका डायरेक्शन क्या होगा। तो आपने केवीएल अप्लाई करना आता है कि आप कैसे करते हैं। कोई भी एक आप हाइपोथेटिकली आप करंट अज्यूम कर लेते हैं कि इस डायरेक्शन में हमने माना है। अगर इस करंट का आपने जो डायरेक्शन माना है आपका आंसर पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब ये है कि आपने जो डायरेक्शन माना है दैट इज करेक्ट। अगर आपका ये आंसर निकल करके नेगेटिव आता है तो इसका मतलब ये है कि आपने जो डायरेक्शन अज्यूम किया है एक्चुअल में करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, तो हम जस्ट अज्यूम किया आपने करंट को इस डायरेक्शन में फ्लो करा दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम केवीएल अप्लाई करते हैं। केवीएल का मतलब होता है कि किरचॉफ वोल्टेज लॉ, जिसमें कि एक क्लोज पाथ में टोटल वोल्टेज ड्रॉप आपका कितना होता है दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि लेट्स से कि करंट आई जा रहा है आपका। ठीक है, और इस वोल्टेज में इस रेसिस्टेंस में आपका करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, तो इसका मतलब रेसिस्टेंस में आपका जो करंट फ्लो होता है दैट इज हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। आप बैटरी को कनेक्ट किए हैं तो ये नेगेटिव टू पॉजिटिव, दैट इज पॉजिटिव टू नेगेटिव। यहाँ भी करंट आपका ऐसे फ्लो कर रहा है, इसका मतलब ये है कि करंट हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल जा रहा है, तो आप ये पॉजिटिव या नेगेटिव। ठीक है, तो अब एक क्लोज लूप, आपका यहाँ पर भी रेसिस्टेंस है, इसमें भी करंट ऐसे फ्लो कर रहा होगा, तो आप साइन मेंशन कर दें यहाँ पर। ठीक, अब यहाँ पर हम केवीएल अप्लाई करते हैं, तो केवीएल में आपको सबके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना आ रहा है उसको देखना है। आप बाद वाला साइन कंसिडर करें तो आप यहाँ पर पाएंगे कि माइनस साइन आपने लिख दिया, आई यहाँ पर फ्लो हो रहा है, इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा V इज इक्वल टू IR, तो ये कितना हो गया माइनस का 2I। बाद वाला साइन यहाँ कंसिडर करेंगे तो ये प्लस का 10, बाद वाला साइन यहाँ आप कंसिडर करेंगे तो ये माइनस का 5 आएगा। यहाँ पर वोल्टेज जो ड्रॉप होगा आपका कि रेजिस्टेंस 1 ओम है तो दैट इज इक्वल टू माइनस का I, क्योंकि बाद वाला साइन आपने कंसिडर किया है। और इस वाली रेजिस्टेंस में जो आपका वोल्टेज ड्रॉप होगा दैट इज इक्वल टू, बाद वाला साइन आप कंसिडर करें, -7 × I। टोटल जो आपका वोल्टेज ड्रॉप आना है दैट इज इक्वल टू 0, दैट इज इक्वल टू 0। इसको सोल्व करें हम तो ये आपको हो जाएगा 3I और ये 3 7 और 3 10 हो गया, तो 10I इज इक्वल टू, माइनस को उधर ले गए तो प्लस हो गया, तो 10 - 5 दैट इज इक्वल टू 5। तो I इज इक्वल टू कितना हो गया 5 डिवाइड बाई 10 दैट इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर। ये आपका आंसर जो पॉजिटिव आया है इसका मतलब ये है कि आपने जो डायरेक्शन एज्यूम किया है तो वो करेक्ट है। ठीक है, तो आपका करंट का फ्लो ऐसे हो रहा है, इसका मतलब करंट आपका A to B जा रहा है, तो करंट फ्लोइंग फ्रॉम A to B और थ्रू E से जा रहा है। ठीक है, तो करेक्ट है, तो आपका करंट आ गया 0.5, तो आंसर आपका होगा 1 करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये अगेन करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। तो इसमें मेंशन है कि आपको गैल्वेनोमीटर है, आपने यहाँ पर इस डिवाइस को जोड़ा हुआ है। ठीक है, ये आपका मेजर कर रहा है कि इसमें डिफ्लेक्शन आएगा, अगर करंट फ्लो होगा तो कोई डिफ्लेक्शन आएगा, लेकिन यहाँ पर कोई डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है।
डजंट शो एनी डिफ्लेक्शन, इसका मतलब यह है कि इस ब्रांच में आपका करंट फ्लो कितना है, दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आपका करंट फ्लो है 0, इसका मतलब यहाँ पर इस पूरी ब्रांच में अगर आप यहाँ पर लें, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं है। इस रेसिस्टेंस में अगर कुछ भी होगा, इसका करंट तो फ्लो ही नहीं हो रहा है। इसका मतलब यहाँ जितना पोटेंशियल है, यहाँ भी उतना ही पोटेंशियल है, ठीक है। तो इसके अक्रॉस अगर आप ये 0 माने, ये 0 माने, ये 0 माने, तो यहाँ जाएगा आपका 2 वोल्ट। और यहाँ भी कितना रहेगा, यहाँ ये गलती से कनेक्टेड है, ये आपका बैटरी कनेक्टेड नहीं था क्वेश्चन में, तो इसको आप इग्नोर करें कि सिर्फ यहाँ पर सीधा आपका गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है, कोई बैटरी नहीं है बीच में। तो इस गैल्वेनोमीटर में क्योंकि कोई करंट नहीं जा रहा है, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना आएगा, 0। तो यहाँ पर अगर 2 है तो ये 2, और यहाँ भी कितना आ जाएगा 2। इसका मतलब इस रेसिस्टेंस के अक्रॉस आपका पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रहा है, दैट इज 2 वोल्ट, ठीक है। तो आपका सिर्फ यही सर्किट बचा कि आपका अगर करंट यहाँ से ये फ्लो होता है तो इधर तो कोई करंट जा नहीं रहा, क्योंकि आपको बताया गया कि गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन कितना है, 0। तो सारा करंट किधर जा रहा है, जितना भी आया वो रेसिस्टेंस के थ्रू वापस से बैटरी की तरफ। इसमें अगर आप KVL लगाएं तो वोल्टेज ड्रॉप कितना आ रहा है, आप यहाँ पर लगा लें कि ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। तो 10V 10 वोल्ट इज इक्वल टू, ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप आप टोटल लिख रहे हैं, तो -400 मल्टीप्लाई बाई I, यहाँ पर R है, तो यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप होगा आपका -IR इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज ड्रॉप इन अ क्लोज लूप इज 0। तो यहाँ आप लिख देंगे इसको I को 10 डिवाइडेड बाई 400 प्लस R, क्लियर। तो अब यहाँ पर ये करंट फ्लो हो रहा है इस रेसिस्टेंस में, तो इस रेसिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप आप लिख सकते हैं V इज इक्वल टू IR से। तो ये I तो आपको पता है, अगर I को आप R से मल्टीप्लाई कर दें तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप आ जाएगा, तो इसको मैं R से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। V इज इक्वल टू IR, ये फॉर्मूला आप लगा रहे हैं कि इस रेसिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ, इस रेसिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इतना ही होगा। I का आपने वैल्यू रख दिया, I का आपने R को लिख दिया आपने, और यहाँ पर जो आपको गिवन है, जो आपने थोड़ा डिस्कशन करके इसको निकाल लिया है कि ये पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, 2 वोल्ट के इक्वल है। तो आप इसको इक्वेट कर दें 2 से, तो सॉल्व करें 800 प्लस 2R, तो इसमें से माइनस हो जाएगा 8 में से ये, तो 8 बचेगा, 10 माइनस 2 8, और ये 800, तो R आपका आ रहा है 100 ओम। तो आंसर आपका आना है सेकंड, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये क्वेश्चन है आपका थर्मोडायनेमिक्स से, और यहाँ पर RMS वाला जो कॉन्सेप्ट, RMS स्पीड का जो कॉन्सेप्ट है आपका, काइनेमेटिक्स का KTG का जो कॉन्सेप्ट है, तो उसको यूज़ किया गया है। टेम्परेचर आपको गिवन है, दैट इज इक्वल टू -50 डिग्री सेंटीग्रेड, और इस क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि स्पीड इज इंक्रीज बाय 3 टाइम्स, ठीक है। तो आपको RMS स्पीड का पता है कि वो कितना होता है, VRMS इज प्रोपोर्शनल टू √T होता है, ठीक है। सिंपल सा इतना सा इन्फॉर्मेशन अगर आपको है दैट, तो ये काफ़ी है आपके लिए। तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि अगर ये आपके पास V1 है और ये V2 है, आपका RMS स्पीड पहले किसी टेम्परेचर पर जो आपको गिवन है दैट इज़ V1, और आपको जिस जो आपको गिवन है नेक्स्ट कि कितना हो जाता है ये, तो 3V हो जाता है। तो इसको आप लिख देंगे कि ये V2 आपका कितना है, 3 टाइम्स V1 के इक्वल है, और ये आपका आना है √T1/T2। टेम्परेचर जो आपका इनिशियल में था -50 डिग्री सेंटीग्रेड था, आपको ये पता होना चाहिए कि जो टेम्परेचर हम यहाँ पर लेते हैं ये आपका केल्विन में होता है, ठीक है। तो यहाँ डिग्री सेंटीग्रेड में है, तो इसको आप केल्विन में चेंज करें, और वैल्यूज़ यहाँ पर आप पुट कर दें कि आपका वैल्यूज़ कितना होना है। तो आपको टेम्परेचर निकालना है, तो ये वैल्यू आपका V1 है, और V2 कितना है, ये 3V1 है, और यहाँ पर आपका टेम्परेचर आएगा, टेम्परेचर इज इक्वल टू, ये 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, केल्विन में अगर इसको आप चेंज करेंगे तो 273 में से माइनस करना होगा 50 को, डिवाइडेड बाई ये टेम्परेचर आपको चाहिए, तो इसको आप T2 कर दें, ठीक है। ये जो T2 का जो वैल्यू आएगा ये आपका केल्विन में आएगा, तो यहाँ पर T2 V1 से V1 कैंसिल आउट, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो ये 9 हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ आप यहाँ पर याद रखें कि यहाँ लिखा हुआ है इंक्रीज बाय 3 टाइम्स, ठीक है। तो आपसे गलती यहाँ पर हुई होगी, ज़्यादातर बच्चों ने ये चीज़ गलत किया होगा, ठीक है, उनका आंसर फिर नहीं आया होगा।
तो इस चीज़ का आप ख्याल रखें कि ये आपका यूज़ किया हुआ है बाई, ठीक है। इसका मतलब ये कि पहले जितना था उसका 3 टाइम्स और ऐड हो गया, तो इसका मतलब आपका स्पीड कितना हो गया 4, ठीक है, पहले का 4 टाइम्स हो गया। तो आप लिख देंगे इसको कि ये आपका हो जाएगा 4 का स्क्वायर दैट इज 16 मल्टीप्लाई बाई 273 माइनस 50। ये आंसर आपका आप केल्विन में आएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इनमें से कोई ऑप्शन मैच करता हुआ आपको नहीं दिखेगा, लेकिन अगर आप डिग्री सेंटीग्रेड में भी आपके 2 ऑप्शन से अवेलेबल हैं, तो इस आंसर में अगर आप जो आपके पास 16 मल्टीप्लाई बाई 273 माइनस 50, ये जो आपके पास इससे आंसर आना है, इसमें से अगर आप माइनस का 273 कर दें तो आपका फर्स्ट जो ऑप्शन है वो मैच कर रहा होगा, ये डिग्री सेंटीग्रेड में। तो आपका आंसर होगा ये। थोड़ा सा ट्रिकी नेचर का क्वेश्चन था। बहुत से लोगों ने, अगर क्वेश्चन को आपने सही से नहीं पढ़ा है तो हो सकता है कि आप डाउन कर जाएं यहाँ पर। तो बस ये कॉन्सेप्ट था कि क्वेश्चन तो आसान था, लेकिन लैंग्वेज का थोड़ा सा यहाँ पर गेम था, तो उसको आपको समझना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका रोटेशनल डायनेमिक्स का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पर आपको जो कि रोटेशनल डायनेमिक्स आपका स्टार्ट होता है, वहीं पर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ते हैं, वहीं पर आप रेडियस ऑफ जायरेशन पढ़ते हैं। तो ये आपको पता है कि अगर आप सारे मास को किसी एक डिस्टेंस पर कॉन्सेंट्रेटेड मान लें तो आप उसको लिखते हैं कि m इंटू के स्क्वायर, ऐसा लिखा जा सकता है आपके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को। तो इसको अगर आप इक्वेट करें कि आपका सॉलिड जो स्फीयर है, इसके लिए आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/5 m इंटू आर स्क्वायर, ठीक है। तो इसकी रेडियस ऑफ जायरेशन आप मान लें K1। इसी तरीके से आप होलो स्फीयर के लिए लिखें, ये लिखेंगे आप 2/3 m इंटू आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता ही होगा। तो इन दोनों को इक्वेशन को डिवाइड कर दें आप, तो ये K1 अपॉन K2 इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल आउट, 3 डिवाइडेड बाई 5 और r कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों का मास आपको सेम गिवन है और रेडियस भी सेम गिवन है। तो दिस क्वांटिटीज विल कैंसिल आउट, तो आपका सिर्फ यहाँ पर ये बचना है। तो आप K1 अपॉन K2 का वैल्यू अगर आपसे पूछा है तो आप लिखेंगे कि दैट इज़ इक्वल टू √3/5, लेकिन यहाँ पर कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो कि मैच कर रहा है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप टिक भी करना चाहें तो जो मोस्ट सुटेबल आपको आंसर लग रहा है ये, ठीक है। अदरवाइज आंसर आपका करेक्ट ये आना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 7। इसमें थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक में जहाँ आपको कार्नोट साइकिल पढ़ाया जाता है उसकी एफिशिएंसी बताई जाती है कि ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस टी सिंक अपॉन टी सोर्स। आपका जो सोर्स होता है वो हायर टेम्परेचर पर होता है, सिंक का टेम्परेचर उससे कम होता है। तो इस एफिशिएंसी को आप लिख सकते हैं कि फ्रैक्शन में अगर लिखना चाहें तो 50 डिवाइड बाई 100 1 माइनस सिंक जो आपका है इसका आपको टेम्परेचर फाइंड आउट करना है और सोर्स का आपको गिवन है। तो इस फॉर्मूले में ये जो आप टेम्परेचर लिखते हैं दैट इज़ इन केल्विन, ये सब केल्विन में लिखते हैं आप, ठीक है। स्पेशली फोकस किया जाता है इसी चीज़ पर कि इन सब को आपको केल्विन में लिखना है। तो यहाँ पर आपको डिग्री सेंटीग्रेड में गिवन है, तो आप अगर इसको डिग्री सेंटीग्रेड को इसको केल्विन में अगर चेंज करें तो 327 ये गिवन है, इसमें 273 आपने ऐड कर देना है तो आपको मिलेगा 600 केल्विन। इस चीज़ को आप यहाँ पुट करें तो ये 600 हो गया, ठीक है। इससे कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, ये 1/2 हो गया, 1 में से 1/2 जाएगा तो 1/2 बचेगा, तो ये हो जाएगा टी सिंक अपॉन 600। तो टी सिंक आपके पास आएगा 600 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज़ इक्वल टू 300। ये आंसर आपका आना है केल्विन में, ठीक है। नोट करें इस चीज़ को, ये आंसर जो आपका आना है ये केल्विन में आना है, ठीक है। बाई चांस ऑप्शन में आपका 300 मेंशन नहीं है, अदरवाइज बहुत से बच्चे उसको 300 टिक कर देते। तो आपको इस केल्विन को, क्योंकि जो ऑप्शन की रिक्वायरमेंट है आपका डिग्री सेंटीग्रेड में, तो इस चीज़ को आपको चेंज करना होगा डिग्री सेंटीग्रेड में। तो ये 300 माइनस 273, तो आपका आंसर आना है 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपका जो ऑप्शन मैच कर रहा है दैट इज़ 4, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पे मूव करते हैं।
ये आपका प्रोजेक्टाइल मोशन से क्वेश्चन है। सिंपल सा आपको फॉर्मूला पूछा गया है और उस फॉर्मूले में आपको वैल्यूज पुट करनी है। हो सकता है थोड़ी बहुत रिलेटेबल कैलकुलेशन हो, तो उस चीज़ का आप ख्याल रखें। तो h इज इक्वल टू मैक्सिमम हाइट का जो फॉर्मूला आप पढ़ते हैं दैट इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। u का वैल्यू आपको गिवन है कि ये है आपके पास 220, इसका आप स्क्वायर करें, ठीक है। और साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन का वैल्यू आपको है थीटा इज इक्वल टू 30 दैट इज इक्वल टू 0.8, नहीं शायद साइन 30 का वैल्यू तो 1/2 होता है, यहाँ 0.5 कर लें हम, ठीक है। इसका स्क्वायर करें 2 इंटू जी का वैल्यू जो आपको गिवन है वही आपको लेना है, ठीक। तो ये 9.8 गिवन है, फॉर्मूला में आपने सीधा वैल्यूज पुट किया और इसको आप सोल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आना चाहिए 1000 मीटर, ठीक है। तो सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, आपको सिर्फ कैलकुलेशन करनी थी थोड़ी। नेक्स्ट, ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है क्वेश्चन और इलेक्ट्रिक डाइपोल का आपको टॉर्क जिस पर लगता है वो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं कि टॉर्क इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी और इसको आप लिखते हैं कि पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। तो अगर इस क्रॉस प्रोडक्ट को आप ऐसे लिखना चाहें कि दैट इज इक्वल टू पी इंटू ई साइन थीटा, इसका मैग्नीट्यूड आप ऐसे लिख सकते हैं। ये जो आपके पास थीटा होता है ये थीटा एंगल बिटवीन पी वेक्टर एंड ई वेक्टर होता है। तो टॉर्क आपको क्वेश्चन में गिवन है कितना, ये दैट इज इक्वल टू 4। दूसरा जो आपके पास चीज़ है ये P, इसको आप बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट क्या होता है? डाइपोल मोमेंट जैसे कि मास मोमेंट होता है m इंटू आर, उसी तरीके से डाइपोल मोमेंट होता है कि किसी एक डाइपोल में से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लें हम, मल्टीप्लाई बाई उनके बीच का जो सेपरेशन है उससे आप उसको मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ पर जो आपको सेपरेशन गिवन है ये Q है और ये सेपरेशन 10⁻² सेंटीमीटर गिवन है आपको। तो सेंटीमीटर को आप मीटर में चेंज कर लें, तो इसकी वैल्यू पुट करें यहाँ पर Q मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू 10⁻⁻10 -2 और E का जो वैल्यू आपको गिवन है क्वेश्चन में दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻5, ठीक है। और ये आपके पास P इंटू साइन थीटा, अब साइन थीटा आपके पास क्या है, ये आपने इसको प्लेस किया हुआ है ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये इस तरीके से, ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड और ये डाइपोल इस तरीके से प्लेस्ड है। ये एंगल है आपके पास 30 डिग्री और 30 डिग्री है, तो आप P वेक्टर को लिख सकते हैं माइनस का Q, ये Q। P वेक्टर का डायरेक्शन होता है आपका माइनस से प्लस की ओर और ये P वेक्टर हो गया। तो P वेक्टर और E वेक्टर के बीच का अगर आप एंगल देखें तो कितना आ रहा है, 30 आ रहा है। तो साइन 30 का वैल्यू आप लिख देंगे 1/2, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे आप, इससे 2 इंटू 2 4 ये कैंसिल आउट, तो Q इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻³ मतलब 2 माइक्रोकूलम आ रहे, तो आंसर आपका थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है आपका सेमीकंडक्टर एंड डिवाइसेस वाले चैप्टर से, और ये फैक्चुअल है क्वेश्चन। आपको इन्फॉर्मेशन ये पता होना चाहिए कि आपका जो फोटो वोल्टिक डिवाइस है वो ऑप्टिकल रेडिएशन को किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिसिटी में। जीनर डायोड आपका कैसे वर्क करता है, फॉरवर्ड बाइस में, रिवर्स बाइस में। तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, तो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो ऑप्शन आपका 4 होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर एरर मेजरमेंट का है और इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है कि आपका यहाँ पर अनप्रेडिक्टेड ये लिखा हुआ है फ्लक्चुएशन इन टेम्परेचर एंड वोल्टेज। तो इस तरीके के जो अनप्रेडिक्टेड आपके पास फ्लक्चुएशंस होते हैं टेम्परेचर में, प्रेशर में, वोल्टेज में, तो ये आप कंसिडर करते हैं रैंडम एरर में, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है। तो इस तरीके से आपके ये फर्स्ट 10 क्वेश्चन थे। आई होप कि आप लोगों का पेपर अच्छा हुआ होगा और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बाकी फैकल्टी डिस्कस करें। थैंक यू।